Hello students, my name is Arvind. I am a faculty of chemistry in Impulse Academy जयपुर. मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊँगा. केमिस्ट्री पढ़ने से पहले केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस क्या है वो अपने को पहले समझनी है. तो देखो, आप चाहे आप डिफेंस के फील्ड में जाओ, चाहे आप नीट की तैयारी करो, चाहे आप आईआईटी की तैयारी करो, हर फील्ड में केमिस्ट्री आपकी कंपलसरी होती है. यदि बात करूँ मैं डिफेंस की, डिफेंस में भी आपकी केमिस्ट्री आती है. नीट में आपके टोटल 180 क्वेश्चन नंबर के आपके केमिस्ट्री आती है, जिसमें आपके पास नीट की बात करता हूँ मैं पहले. 180 नंबर की आती है, जिसमें आपके पास 45 क्वेश्चन गिवन होते हैं और हर क्वेश्चन आपका कितना होता है, 4 मार्क्स का होता है. यदि बात करें हम जेई मेंस की बात, जेई मेन यहाँ पर ये आपकी 120 की आती है. हर क्वेश्चन 4 नंबर का होता है और यहाँ पे आपके टोटल 30 क्वेश्चन आते हैं. जेई एडवांस की बात करते हैं तो इसमें ऐसा कुछ भी कंफर्म नहीं होता. पहले आपकी जो आईआईटी थी वहाँ पे पहले आपका 580 का पेपर होता था, उसके बाद अब 360 का कर दिया. तो हर पेपर में, चाहे डिफेंस का हो, चाहे आपका नीट का हो, चाहे आपका आईआईटी का हो, हर फील्ड में केमिस्ट्री आपकी आती है. केमिस्ट्री के अपने पास 3 पार्ट होते हैं. एक होता है अपने पास आईसी बोले तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. पीसी बोले तो प्रियंका चोपड़ा नहीं, पीसी बोले तो फिजिकल केमिस्ट्री. ओसी बोले तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. 3 पार्ट होते हैं, इनको अपने को पढ़ना है. आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें भी हम हाइड्रोकार्बन. तो अपनी फर्स्ट हेडिंग है आज के लेक्चर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का. पहला आपका टॉपिक है हाइड्रोकार्बन. तो देखो, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड जो कि कार्बन तथा हाइड्रोजन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, उनको बोलते हैं हम हाइड्रोकार्बन. ऐसे कंपाउंड जो कार्बन तथा हाइड्रोजन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, उनको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन. जैसे एग्जांपल आपके पास CH4, C3H8, C4H10, इस टाइप के आपके जितने भी एग्जाम्पल हैं, ये सब किस में आते हैं? आपके हाइड्रोकार्बन में आते हैं. अब हाइड्रोकार्बन को अपने को पढ़ना है तो सबसे पहले अपने को हाइड्रोकार्बन 2 टाइप का पढ़ना है. हाइड्रोकार्बन आपका 2 टाइप का होगा. इसका मैं आपको फ्लो चार्ट बना रहा हूँ. पहला आपका हाइड्रोकार्बन होगा सैचुरेटेड, और दूसरा आपके पास कौन सा होगा? अनसैचुरेटेड. दूसरा आपके पास होगा अनसैचुरेट. अब सैचुरेट का मतलब क्या होता है? आपके पास एल्केन गिवन होगा और अनसैचुरेट में आपके पास 2 पार्ट होंगे. एक पार्ट होगा आपके पास एल्कीन और एक पार्ट होगा आपके पास एल्काइन. ये आपके पास अनसैचुरेट के 2 टाइप हैं. अब देखो, एल्कीन क्या होती है? यदि आपके पास कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड मिलता है, यदि आपके पास कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड मिलता है तब उसको बोलते हैं हम एल्केन. यदि आपके पास कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड मिलता है तब उसको बोलते हैं हम एल्कीन. यदि आपके पास कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड मिलता है तब उसको बोलते हैं हम एल्काइन. सिंगल बॉन्ड एल्केन, डबल बॉन्ड एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन. अब इस एल्केन का सफिक्स क्या होता है? इसके नाम के लास्ट में आपको एन मिलेगा, इसके नाम के लास्ट में आपको इन मिलेगा और इसके नाम के लास्ट में आपको आयन मिलेगा. नेक्स्ट बात करते हैं, आपके पास ये जो कंपाउंड है इसका फॉर्मूला क्या होगा? यहाँ आपका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, यहाँ CnH2n, यहाँ CnH2n-2. ये आपके पास इनके जनरल फॉर्मूले हैं. अब देखो, लेकिन अपने को आइडेंटिफाई करना है बिना फॉर्मूले के. मैं आपको एक सिंपल तरीका बता रहा हूँ. यदि आपने कार्बन के नंबर को डबल किया है और डबल करने के बाद यदि आपने उसमें 2 ऐड कर दिया तो वहाँ पर कौन सा होगा? आपका एल्केन होगा. कार्बन के नंबर को डबल करना है, उसमें आपको 2 ऐड करना है. ऐसा करने पर आपका एल्केन मिलेगा.
कार्बन के नंबर को जस्ट आपको डबल करना है, वहाँ पे आपका हाइड्रोजन का नंबर मिलेगा तो क्या होगा, आपका एल्कीन होगा। यहाँ पर कार्बन के नंबर को डबल करना है, उसमें से आपको 2 सब्ट्रैक्ट करना है, उसके बाद क्या मिलेगा आपको, एल्काइन मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने बोल दिया आपके पास C4H10, तो देखो आप कार्बन के नंबर को डबल किया 8, इसमें आपने 2 ऐड किया 10, तो आपके पास हाइड्रोजन कितना मिल रहा है, 10। इसका मतलब ये आपका एल्केन है। आपने बोल दिया आपके पास C6H14, देखो कार्बन के नंबर को डबल किया 12, उसमें आपने 2 ऐड किया 14, तो ये कौन सा आपका एल्केन है। एल्केन में मैंने क्या बोला है, जस्ट कार्बन के नंबर को डबल करना है। जैसे आपने बोल दिया आपके पास C3H6, देखो आप 3 का डबल 6, C4H8, देखो आप डबल। इसमें क्या बोला था मैंने, कार्बन के नंबर को डबल करना है, उसमें से आपको 2 सब्ट्रैक्ट करना है। ऐसे बोला आपके पास C5H8, देखो आप 5 का डबल कितना होता है 10, 2 कम किया 8। आपने बोला आपके पास C2H2, कार्बन के नंबर को डबल किया 4, 2 कम किया 2, तो ये भी क्या आपकी एल्काइन है। तो सिंपल ध्यान रखना है, डबल करने पर और 2 ऐड करने पर एल्केन मिलती है, डबल करने पर एल्कीन मिलती है, डबल करने पर और 2 सब्ट्रैक्ट करने पर आपके पास एल्काइन मिलती है। ये आपके पास है। इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं साइड में हट रहा हूं। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, जो अपने को स्टार्ट करना है IUPAC। नेक्स्ट अपना है IUPAC। ध्यान रखना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जान बोलते हैं IUPAC को। यदि आपको IUPAC अच्छे से आती है तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आराम से सॉल्व कर सकते हो। कारण क्या है, क्योंकि आपकी रिएक्शंस आती हैं, तो रिएक्शन में जो कंपाउंड्स गिवन होते हैं उनको आपको IUPAC के नाम के साथ लिखा जाता है। तो IUPAC बिल्कुल बेसिक है, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए कंपलसरी है, आना ही चाहिए आपको। तो अपनी हेडिंग है IUPAC। इसका नाम इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एप्लाइड केमिस्ट्री, इतना तो आपको बेसिक आता ही है। अब देखो IUPAC को समझने के लिए, जैसे आपने इंग्लिश में आपको 1 2 3 गिनती बोलते हो आप, मैथमेटिक्स में आपके होते हैं, ऐसे ही आपकी केमिस्ट्री में भी गिनती होती हैं। यदि आपके पास एक कार्बन लिखा हुआ है तो इसको बोलते हैं मैथ, यदि आपके पास 2 कार्बन है इसको बोलते हैं एथ, 3 कार्बन है इसको बोलते हैं प्रोप, 4 कार्बन है इसको बोलते हैं ब्यूट, 5 कार्बन को क्या बोलेंगे, पेंट, 6 कार्बन को क्या बोलेंगे हम, हेक्स, 7 कार्बन को क्या बोलेंगे हम, हेप्ट, 8 कार्बन को क्या बोलेंगे हम, ऑक्ट, 9 को क्या बोलेंगे, नॉन, और 10 को क्या बोलेंगे हम, डेक। ये आपकी केमिस्ट्री की गिनती होती हैं 10 तक, जो कि IUPAC लिखते टाइम, IUPAC का नाम लिखते टाइम इन्हीं का अपने को यूज करना है। तो देखो IUPAC क्या बोलती है, IUPAC कुछ बेसिक रूल हैं। सबसे पहले आपको एग्जाम्पल के थ्रू इसको अपने रूल समझने हैं। आपके पास ऐसा कुछ कंपाउंड गिवन है, यहाँ पर ये आपके पास एक एग्जाम्पल गिवन है। IUPAC ये बोलती है सबसे पहले आपको लॉन्ग चेन का सिलेक्शन करना है। लॉन्ग चेन जिसमें क्या आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं। तो देखो आपने क्या किया, काउंटिंग स्टार्ट की, यहाँ से काउंटिंग की आपने 1 2 3 4, 1 2 3 4। लॉन्ग चेन में कितने हैं आपके, 4 कार्बन है। यहाँ से किया आपने 1 2 3 4, यहाँ से भी कितने हैं आपके, 4 कार्बन है। तो दोनों साइड से आपकी लॉन्ग चेन क्या है, सेम है, 4 कार्बन की। तो ये तो आपका हो गया लॉन्ग चेन का सिलेक्शन। ये जो आपकी लॉन्ग चेन है, इस लॉन्ग चेन को बोलते हैं हम पेरेंट चेन, पेरेंट चेन, इसी को बोलते हैं हम मेन चेन।
लॉन्ग चेन के सिलेक्शन के बाद जितने ग्रुप आपके रिमेनिंग होते हैं उनको बोलते हैं हम सब्स्टिट्यूट। तो ये आपके पास क्या है, सब्स्टिट्यूट, और इसी को बोलते हैं हम साइड चेन। यहां तक किसी को डाउट? अब देखो, आप नामकरण मीन्स नॉमेनक्लेचर करने के बाद आपने करना है इसमें काउंटिंग कहाँ से करें हम। तो देखो, काउंटिंग करने के अपने पास दो ऑप्शन है, या तो मैं काउंटिंग इस कार्बन से करूँगा या मैं काउंटिंग इस कार्बन से करूँगा। काउंटिंग आपको उस साइड से करनी है या उस कार्बन से करनी है जिधर से आपका सब्स्टिट्यूट पास में आए। देखो, आप यहाँ से काउंटिंग की आपने 1 2 पर आपका ग्रुप है, क्या इधर से आपका 2 पर ग्रुप है क्या, 1 2, इधर आपका 2 पर कोई भी ग्रुप नहीं है, जबकि इधर से आपका ये वाला ग्रुप आपका पास में है। तो जिधर से सब्स्टिट्यूट पास में आता है काउंटिंग हम उस साइड से करते हैं। तो ये हुआ 1, ये हुआ 2, ये हुआ 3 और ये हुआ आपका 4। अब यदि आपके पास सब्स्टिट्यूट में, यहां मैं लिख रहा हूं नेम ऑफ सब्स्टिट्यूट जनरल वाले, यदि आपके पास सब्स्टिट्यूट में सिर्फ एक कार्बन है तब इसका नाम होता है आपका मिथाइल, 2 कार्बन है तब इसका नाम होगा आपका इथाइल। यदि आपके पास फ्लोरो गिवन है, फ्लोरीन, इसका नाम होता है आपका फ्लोरो, क्लोरीन का क्लोरो, ब्रोमीन का ब्रोमो, आई का आयोडो, NO2 का नाइट्रो। अब देखो, नंबर ऑफ कार्बन में क्या करना है, आपको ध्यान रखना है कार्बन का यदि आपका सब्स्टिट्यूट है तो आपको लास्ट में बाइयल लगाना है। देखो, एक कार्बन का नाम होता है मेथ, लेकिन लगाना क्या है, बाइयल। तो क्या बना आपका ये मिथाइल, कब, जब आपका सब्स्टिट्यूट कार्बन का है। 2 का मतलब क्या है, एथ, लास्ट में क्या लग गया आपका आइल, तो क्या बना इथाइल। बाकी ये आपको ध्यान रखना है। तो मैंने आपको यही बोला था अभी, सबसे पहले लॉन्ग चेन का सिलेक्शन कर लिया, नंबरिंग कर दी, थर्ड रूल आता है नाम किसका लिखेंगे। तो यदि आपके पास सब्स्टिट्यूट एक ही है तो उसका नाम आपको पहले लिखना है। एक कार्बन का नाम क्या होता है, देखो क्या लिखा हुआ है, मिथाइल, और इसका नंबर कितना है आपका 2, तो ये हुआ आपका 2, बीच में आपको डैश लगाना है, 2 मिथाइल, ये हुआ आपका 2 मिथाइल। उसके बाद डैश, लॉन्ग चेन में कितने कार्बन है, 4, 4 का मतलब क्या होता है, देखो आप ब्यूट, तो ये हुआ आपका ब्यूट। और मेरे को ये बताओ, आप इस पूरी चेन में आपके सिंगल बॉन्ड है, बिल्कुल है, इसका मतलब ये आपकी एक एल्केन है, और एल्केन के नाम के लास्ट में क्या आता है आपका एन, तो क्या बना आपका ये 2 ब्यूटेन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे आपके पास ऐसा होता, यहाँ आपके पास क्लोरो और यहाँ आपके पास ब्रोमो। सबसे पहले लॉन्ग चेन का सिलेक्शन 1 2 3 4 5, तो ये आपकी लॉन्ग चेन हो गई। देखो गलती मत कर देना आप, ये आपका क्लोरीन एक एटम होता है, ऐसा मत कर देना ये कार्बन आपने काउंट कर लिया, ये आपका क्लोरीन एक ही आपका एटम होता है। अब लॉन्ग चेन का सिलेक्शन हो गया, फिर बात आती है काउंटिंग करने की। काउंटिंग आपको उस साइड से करनी है जिस साइड से आपका ग्रुप पास में आए। आपने यहाँ से देखा 1 2 पे आपका ग्रुप आ रहा है, आपने यहाँ से देखा 1 2 पे ग्रुप आ रहा है। यदि दोनों साइड से ग्रुप की पोजीशन आपकी सेम है तो ध्यान रखना है हमको अल्फ़ाबेट का यूज करना है। जो अल्फ़ाबेट में पहले आएगा उसका नाम हम पहले लिखेंगे। आपने काउंटिंग यहाँ से की 1 2 पर आपका ग्रुप आ रहा है, इधर से की 1 2 पर ग्रुप आ रहा है। यदि आपकी सब्स्टिट्यूट की पोजीशन दोनों साइड से सेम है तो फिर हम अल्फ़ाबेट का यूज करते हैं। अल्फ़ाबेट में जो पहले आता है उसको हम पहले लिखते हैं। Cl का नाम क्या होता है, क्लोरो, स्टार्ट किससे हो रहा है आपका C से। Br का नाम क्या है, ब्रोमो, स्टार्ट किससे हो रहा है, B से। अल्फ़ाबेट में पहले कौन सा आता है, B, तो काउंटिंग आपको इस साइड से करनी है 5। अब काउंटिंग कर दी, फिर
सब्स्टिट्यूट मोर देन वन है, एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूट प्रेजेंट हैं, तो उस सब्स्टिट्यूट का नाम पहले लिखेंगे जो अल्फ़ाबेट में पहले आता है। पहले आपका बी आता है और नंबर कितना है इसका 2, तो यहाँ लिखना आपको 2 डैश और यहाँ पे क्या आएगा आपका ब्रोमो। उसके बाद 4 पर आपका है क्लोरो, तो ये हुआ 4 क्लोरो। लॉन्ग चेन में कितने कार्बन है 5, तो ये हुआ आपका पेंट। क्या लॉन्ग चेन के अंदर सभी कार्बन आपके सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट है क्या? बिल्कुल है। तो ये क्या है आपकी एक एल्केन है, तो लास्ट में क्या आता है आपका एन, तो क्या बना आपका पेंटेन। ये इसका एग्जाम्पल हुआ। नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं, मैं इसको रफ कर रहा हूं। नेक्स्ट अपने पास एग्जाम्पल है जैसे आपने बोल दिया आपके पास इस टाइप से कोई एग्जाम्पल गिवन है, यहाँ आपका क्लोरीन, यहाँ आपका क्लोरीन, ऐसा कुछ एग्जाम्पल गिवन है आपके पास। वही सबसे पहले क्या होता है लॉन्ग चेन का सिलेक्शन। तो ये आपकी लॉन्ग चेन हो गई, इसमें कितने कार्बन है 1 2 3 4 5 आपके कार्बन है। फिर बात करते हैं काउंटिंग कहाँ से करें। काउंटिंग यहाँ से करते हो तो 1 2 पर आपका ग्रुप आ रहा है, क्या इधर से आपका 2 पे ग्रुप है क्या 1 2 नहीं है, इसका मतलब काउंटिंग आपको यहाँ से करनी है 1 2 3 4 एंड 5। अब एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है, यदि आपके सब्स्टिट्यूट सेम हैं, ये भी क्लोरीन ये भी क्लोरीन, यदि आपके सब्स्टिट्यूट सेम है और आपको ये ध्यान रखना है यदि आपके वो 2 बार रिपीट हुए हैं तो आपको इसके लिए डाई यूज करना है, 3 बार रिपीट हैं तो यहाँ आपको ट्राई यूज करना है। इस क्लोरीन का नंबर कितना है 2, तो ये हुआ 2 कॉमा, इसका नंबर कितना है 3। दो मैथमेटिक्स नंबर के बीच में आपको कॉमा लगाना है क्योंकि ये Cl आपका 2 बार रिपीट हुआ है, एक बार 2 पर है कॉमा, एक बार खाएं आपका 3 पर, तो 2,3 2 बार रिपीट है, सेम ग्रुप है, 2 बार में आपको डाई यूज करना है, तो ये हुआ 2,3 डाई और इस Cl का नाम क्या होता है आपका क्लोरो। उसके बाद कोई रिमेनिंग ग्रुप है क्या? नहीं है। लॉन्ग चेन में कितने कार्बन है 5 का नाम क्या होता है पेंट और सिंगल बॉन्ड है तो लास्ट में क्या आएगा आपका एन, तो ये क्या बना आपका पेंटेन। ये आपका एग्जांपल है। नेक्स्ट एग्जांपल, अब देखो ये तो आपको लीनियर गिवन है, आपको ऐसे ही बोल सकता हो इस टाइप से। ये भी आपका देखो कार्बन जहाँ जॉइंट है ना आपके वो आपके कार्बन है, ये सब कार्बन गिवन है आपके, और आपने ऐसे लगा दिया, यहाँ पर भी ऐसा ग्रुप ये वाला ऐसा लगा दिया। इसका नाम देखते हैं एक बार। सबसे पहले लॉन्ग चेन का सिलेक्शन 1 2 3 4 5, यहाँ से 1 2 3 4, यहाँ से 1 2 3 4। तो देखो आप ये वाली तो आपकी लॉन्ग चेन होगी जिसको मैं सांप से बना रहा हूँ, हाँ या ना? किसी को डाउट? ये आपकी लॉन्ग चेन हो गई। अब मेरे को बात करनी है कि आपकी काउंटिंग कहाँ से करें। देखो आप काउंटिंग, ये लॉन्ग चेन होगी ना, मैं वापस इसको रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको डाउट नहीं हो। इस टाइप से ये तो आपकी क्या हो चुकी है लॉन्ग चेन हो चुकी है। अब लॉन्ग चेन के बाद मेरे को बात करनी है काउंटिंग कहाँ से करें। यदि आपने काउंटिंग यहाँ से की 1 2 3 पर आपका ग्रुप है, यदि आपने काउंटिंग यहाँ से की 1 2 3 पर आपका ग्रुप है, यदि आपके ग्रुप की पोजीशन दोनों साइड से सेम हो तब हम काउंटिंग कहीं से भी कर सकते हैं। यदि आपके ग्रुप की पोजीशन दोनों साइड से सेम हो तो हम काउंटिंग कहीं से भी कर सकते हैं। तो आपने बोल दिया मैंने यहाँ से किया 1 2 3 4 और ये क्या हुआ आपका 5। अब देखो आप, मैंने क्या बोला, सिर्फ जॉइंट वाले कार्बन होते हैं। एक कार्बन का पे क्या है सब्स्टिट्यूट है, ये भी आपका क्या है एक कार्बन का क्या है सब्स्टिट्यूट है।
लेकिन 3 पर आपका 2 बार रिपीट हो रहा है, एक बार ऊपर एक बार नीचे, तो 2 बार रिपीट है, 2 बार में अपने क्या यूज करना है, डाई। तो इसका नाम कितना होगा 3, एक तो ये लिख दिया आपने, कॉमा एक नीचे वाला 3, 2 बार का मतलब क्या होगा डाई, और एक कार्बन का सब्स्टिट्यूट हो तो उसका नाम क्या होता है आपका मिथाइल। तो ये हुआ मिथाइल। लॉन्ग चेन में कितने कार्बन है, 5 का मतलब क्या होता है आपका पेंट, और बीच में आपका क्या है, सिंगल सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पर आएगा लास्ट में एन, तो क्या बना है, पेंटेन। ये इसका नाम हुआ। तो इस टाइप से आईपीएससी का नाम लिखते हैं हम। ये कुछ बेसिक्स हैं। अब थोड़ा लेवल ऊपर करते हैं हम। इसको रफ कर रहा हूं मैं। एक चीज जो मेरे को इसमें समझानी है, आप देखो समझो इसको। यदि आपका कोई कंपाउंड, देखो ये कुछ ट्रिक्स होती हैं जिनके थ्रू आप क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। बाकी देखो तरीके तो हर कोई लगाता है, ठीक। आपके पास यदि कोई कंपाउंड है और वह सिमेट्रिकल है, मींस यदि आप उस कंपाउंड को 2 पार्ट में तोड़ते हो ना, तो दोनों पार्ट यदि आपके इक्वल हैं तो आप काउंटिंग उसमें कहीं से भी कर सकते हो। आप देखो एक बार, यदि आपने इस कंपाउंड को ऐसे कट कर दिया तो क्या दोनों पार्ट आपस में इक्वल नहीं, क्या इधर भी 1-2 कार्बन, इधर भी आपके 1-2 कार्बन, तो इसमें आप काउंटिंग कहीं से कर दो, यहाँ से कर दो, यहाँ से कर दो। बस ये बताना चाह रहा हूँ मैं आपको। अब इसका एक और एग्जांपल देखते हैं जो आपका सिमेट्री पर बेस है। एग्जांपल लेते हैं पहले H। ये आपके पास एग्जांपल के बने हैं। सबसे पहले देखते हैं लॉन्ग चेन में कितने कार्बन पॉसिबल हैं। 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, कहीं से भी काउंटिंग कर लो आप, इसमें आपके मैक्सिमम 4 कार्बन ही काउंट हो सकते हैं। तो आपने देखा 1 2 3 4, ये वाली आप जिसको मैं डार्क कर रहा हूँ, ये वाली लॉन्ग चेन ले रहा हूँ मैं, ये वाली। अब बात करते हैं काउंटिंग कहाँ से करें हम। यदि आपने काउंटिंग यहाँ से की 1 2 पर आपका ग्रुप आ रहा है, यदि आपने काउंटिंग यहाँ से की 1 2 पर आपका ग्रुप आ रहा है, यदि दोनों ग्रुप सेम हैं तो आप काउंटिंग कहीं से भी कर सकते हो। यदि आपके दोनों ग्रुप सेम है, देखो यहाँ पर भी आपका 1 कार्बन है, ये भी आपका 1 कार्बन है, तो इसमें आप काउंटिंग कहीं से भी कर सकते हो। तो आपने करी यहाँ से 1, ये 2, ये 3 और ये क्या हुआ आपका 4। यहाँ तक किसी को डाउट? सबसे पहले सब्स्टिट्यूट का नाम लिखना है। 2 पर आपका 1 कार्बन मीन्स मिथाइल, 3 पर आपका 1 कार्बन मीन्स मिथाइल। दोनों ग्रुप सेम है और 2 बार आपका रिपीट हुआ है, तो इसका नाम क्या होगा आपका 2, 1 है आपका 3 पर, और 2 बार रिपीट हुआ तो क्या यूज करेंगे हम, डाई। तो 2, 3 डाई मिथाइल। उसके बाद लॉन्ग चेन में कितने कार्बन है, 4 का मतलब क्या होगा आपका ब्यूटेन। ये इसका एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। अच्छा देखो, आपको मैं बोल भी देता हूँ, ऐसा नहीं है कि नीट जेईई में कोई अमेरिका से क्वेश्चन आ गया। सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बस कंसेप्ट अच्छा होता है और वही अपने को यहाँ पे सीखना है। जैसे इसमें आपको मैं अभी आपको एक बात बोली थी मैंने आपको, यदि कोई कंपाउंड आपका सिमेट्रिकल है, आप देखो इसमें इस कंपाउंड को आप ऐसे कट कर दो, क्या दोनों पार्ट आपके इक्वल नहीं, क्या भूल गए अभी आप इसको ऐसे कट कर दो, क्या दोनों पार्ट आपके इक्वल नहीं, क्या बिल्कुल इक्वल हैं। तो इसमें आप काउंटिंग कहीं से कर देना, यहाँ से कर दो, यहाँ से कर दो, यहाँ से कर दो, यहाँ से कर दो, सभी आपका एक समान आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल जैसे देखो, आपके पास ई गिवन है, इसका आपको नाम लिखना है। सबसे पहले चेक करते हैं क्या आपका सिमेट्रिकल है क्या। देखो आपने इसको ऐसे कट कर दिया, क्या नीचे वाला पार्ट ऊपर वाले पार्ट के बिल्कुल इक्वल है, क्या बिल्कुल है। इसका मतलब इस वाले कंपाउंड में आप काउंटिंग कहीं से कर सकते हो। तो आपने देखा
1 2 3। अब देखो गलती मत करना आप, यदि आप 4 इसको देते हो तो आपकी लॉन्ग चेन 4 कार्बन की बनेगी। यदि आप 4 इसको नहीं देकर नीचे जाते हो तो 4 यहाँ पर और 5 यहाँ पर, तो आपकी लॉन्ग चेन कितने की है? 5 कार्बन की है। और IUPAC यही बोलती है, पहला रूल ही आपका यही है, सबसे पहले लॉन्ग चेन का सिलेक्शन करना है, उसी को अपने को फॉलो करना है। तो ये आपके 5 कार्बन की लॉन्ग चेन हो चुकी है। अब बात करते हैं इसका नाम कैसे लिखते हैं। 3 पर आपका ग्रुप है और यहाँ पे कितना कार्बन है आपका? 1 कार्बन है, और 1 कार्बन का मतलब नाम क्या होता है? मिथाइल। नंबर कितना है? 3, तो ये हुआ 3 मिथाइल। लॉन्ग चेन में कितने कार्बन है? 5 का मतलब क्या होता है? पेंट। और आपका बीच में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, तो लास्ट में क्या आएगा आपका? एन। तो ये हुआ आपका पेंटेन। लिखो इसको और स्क्रीनशॉट लो इसका। अब एक और करते हैं, F। अच्छा, इसमें भी सिमेट्री है, कहीं से काउंटिंग कर देंगे। क्या इसमें आपकी सिमेट्री है? क्या नहीं है। देखो आप इसको आप ऐसे कट करते हो, ऊपर आपकी इधर एक कार्बन है, क्या इधर एक कार्बन है? क्या आपका नहीं है। इसका मतलब इसमें आपको काउंटिंग कहीं से नहीं करनी है। फिर यहाँ से काउंटिंग करोगे तो 1 2 3 1 2 3 4। इसका मतलब लॉन्ग चेन तो आपकी ये डार्क वाली होगी, ये वाली लॉन्ग चेन यदि आपकी ये है। तो फिर बात करता हूँ मैं काउंटिंग कहाँ से करूँ। काउंटिंग मुझे उस कार्बन से करनी है जिस कार्बन से आपका सब्स्टिट्यूट पास में आए। आपने देखा यहाँ से आपका 1 2 पर आपका ग्रुप आ रहा है 1 कार्बन का, यहाँ से देखा आपने 1 2 3 पर आ रहा है, तो इस साइड से आपका ग्रुप पास में है, तो काउंटिंग आपको इस साइड से ही करनी है। ये आपकी लॉन्ग चेन का सिलेक्शन हो गया। उसके बाद आपका नामकरण संस्कार हो गया, मीन्स आपने इस पर काउंटिंग कर दी। सबसे पहले दिमाग में क्या बात आएगी? सब्स्टिट्यूट का नाम लिखना है। आपका 2 पर गिवन है और 1 कार्बन है, और 1 कार्बन का मतलब क्या होता है आपका? मिथाइल। नंबर कितना है? 2, तो ये हुआ आपका 2 मिथाइल। लॉन्ग चेन में कितने हैं? 4 का मतलब क्या होता है आपका? ब्यूट, तो ये हुआ ब्यूट। और बीच में आपका क्या है? सिंगल बॉन्ड है, तो लास्ट में क्या आएगा आपका? एन, तो ये बना आपका ब्यूटेन। ये कुछ अल्फ़ाबेट में IUPAC नेम लिखने के तरीके हैं। अब इनको रफ करते हुए एक शानदार क्वेश्चन देता हूं मैं। ये क्वेश्चन बड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, हर किसी कोचिंग की सीट में आपका मिल जाएगा। तो देखो, क्वेश्चन देने से पहले आपको बता रहा हूं मैं, कहीं पर यदि आपको ऐसे बोल दे Ame की बने, तो आप समझ जाना इस Ame का मतलब क्या होगा आपका? मिथाइल, और ये आपका 1 कार्बन होगा। यदि कहीं पर आपको ऐसे बोल दिया ET की बने, ET का मतलब क्या होगा आपका? इथाइल, और इसमें आपके पास कितने होंगे? 2 कार्बन होंगे। ये थोड़ा ध्यान रखना है। अब करते हैं हम, बड़ा शानदार एग्जाम्पल है। आपके पास ये M के बने, एक तो आपके पास ये है, ये आपके लिए होमवर्क है, आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है इसका नाम क्या होगा। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ, ET और ME। आपके पास 30 सेकंड का टाइम है, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताओ। ये तो आपको करना ही करना है, करो इसका आंसर। अब मैच कराओ आपका आंसर। देखो आप क्या गलती करोगे मैं बताऊं आपको। इसमें आप देखोगे 1 2 3 4 5 कार्बन, यहाँ से करोगे तो 1 2 3 4 5 कार्बन। आप लास्ट में चेक करोगे पेंटेन आ रहा है, आप ऑप्शन टिक कर दोगे। लेकिन मैंने आपको अभी बोला भी है, Ame का मतलब क्या होता है? मिथाइल।
ET का मतलब क्या होता है, इथाइल, जिसमें कितने होते हैं आपके 2 कार्बन होते हैं। तो मैं इसको एक बार नीचे ड्रॉ कर रहा हूँ। ये तो आपके पास M बना हुआ है। ET का मतलब कितना होता है, 2 कार्बन। तो आप क्या करो, यहाँ पे 2 कार्बन लिख दो ऐसे, देखो 1 कार्बन 2 कार्बन। Me का मतलब कितना होता है, 1 कार्बन, तो यहाँ आपने 1 कार्बन लिख दिया ऐसे। अब ये जो स्ट्रक्चर है वो आपकी ऐसी स्ट्रक्चर है। अब देखो आप, आपके लॉन्ग चेन में यहाँ पर 5 कार्बन आ रहे थे। अब चेक करो एक बार आप, 1, जिसको मैं डार्क कर रहा हूँ देखना आप, 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए ये तो आपके। तो लॉन्ग चेन आपकी ये बनेगी जिसको मैं डार्क कर रहा हूँ, ये वाली आपकी लॉन्ग चेन है। यहाँ तक किसी को डाउट है तो आप बताओ मेरे को। नहीं, अब बात करते हैं कि काउंटिंग कहाँ से करें। काउंटिंग आपको उस साइड से करनी है जिस साइड से क्या होगा, आपका सब्स्टिट्यूट पास में आएगा। आपने देखा यहाँ से किया तो 1 2 3 पर आपका ग्रुप आ रहा है, आपने यहाँ से काउंटिंग की तो 1 2 पर आपका ये वाला देखो M ही है ना, ये वाला आपका आ रहा है 2 पर। ग्रुप आपका इस साइड से पास में है तो काउंटिंग आपको यहाँ से करनी है 1 2 3 4 5 एंड 6। किसी को डाउट यहाँ तक? अब बात करते हैं सब्स्टिट्यूट आपके कौन कौन से हैं। 2 पर आपका 1 कार्बन, नाम क्या होता है, मिथाइल। 4 पर आपका 1 कार्बन, नाम क्या होगा, मिथाइल। मीन्स ये दोनों ग्रुप सेम हैं और आपके 2 बार रिपीट हैं। तो 2 पर आपका मिथाइल है, 2 मैथमेटिक्स नंबर के बीच में आपका कॉमा आता है। 4 पर आपका मिथाइल है, 2 बार रिपीट है, और 2 बार का मतलब क्या होता है आपका डाई, और नाम क्या है इसका, मिथाइल। 2, 4 डाई मिथाइल। लॉन्ग चेन में कितने हैं आपके, 6 कार्बन, और 6 का मतलब क्या होता है आपका, हेक्सेन। अब मैच कराओ, क्या आपने जो आंसर इसका लिखा था वो ये था कि नहीं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कारण क्या है, क्योंकि हमसे गलती ये होती है, हम चेक करते हैं 1 2 3 4 5, या ऊपर से देखेंगे तो 1 2 3 4 5 कार्बन देखे, अब उसको ही टिक कर देंगे हम। जबकि ET का मतलब 2 कार्बन होता है, और 2 कार्बन को आप कैसे बनाना, 1 2 कार्बन। Me का मतलब 1 कार्बन, तो आपका 1 कार्बन ये हो गया। अब आपको इसमें काउंटिंग करनी है, तो ये है इसका। अब मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूं आपको, जिनको आपको सॉल्व करना है और मेरे को बताना है किसका क्या आंसर आएगा। तैयार हो आप? पहला एग्जाम्पल आपके लिए, जिसका आपको नाम लिखना है, बताना मेरे को आप। पहला एग्जाम्पल, सेकंड, एंड थर्ड। 3 एग्जाम्पल दे रहा हूं, तीनों को आपको खुद को सॉल्व करना है। नहीं आए तो फिर आप कमेंट करना। ये आपके पास 3 एग्जाम्पल हैं जिनको आपको खुद को सॉल्व करना है। इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।